हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज है बुधवार और बुधवार का सुबह अभी टाइम हो रहा है 8। तो अभी से मैं आपका संग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। और अभी मैं नहाने धोने का बासी काम करने का बाद आप आ गई हूँ मंदिर में। तो डायरेक्ट मंदिर का ही वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ, मंदिर डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो हर बुधवार को मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि देखिए बृहस्पतिवार को मैं कलश बैठाती हूँ और उसका बाद एक सप्ताह बाद ही उसको उठाया जाता है। तो बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, इस सब दिन को नहीं उठाती हूँ, शनिवार को। इसके लिए बुधवार को उठाती हूँ और बृहस्पतिवार को कलश बैठा देती हूँ। तो कलश तो उठाई ही हूँ, अभी सोच रही हूँ कि आप लोग साथ डीप क्लीनिंग भी शेयर कर लेती हूँ। तो कलश उठाने के बाद से देखिए पूरे भगवान को जिनको पोंछना है उनको मैंने पोंछ लिया है, क्लीन कर लिया है। और उसका बाद से जिनको धोना है उनको मैं अच्छे से पानी से धो लूँगी और धो करके क्लीन कर लूँगी। तो ऐसा ही कुछ रूटीन रहता है मेरा हर बुधवार को। और बृहस्पतिवार को मैं पूजा रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोग तो देखे ही हैं अपने मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने बाल गोपाल को नहला दिया है अच्छे से और उनको पोंछ के उनको कपड़ा वपड़ा भी पहना दिया है। उसके बाद से मैं अभी आ गई हूँ शंकर भगवान को धोने के लिए। शंकर भगवान को भी अच्छे से पानी से धो लूँगी, उसके बाद से इनको पोछा लगा करके रख दूँगी। और ये वाला सिंदूर कोटा बेंगोल, देखिए कोलकाता में ये जो बृहस्पतिवार है इसको लक्खी बार बोला जाता है, बहुत ही फेमस है ये सब नाम से। तो यहाँ पे अच्छे से नियम से पूजा होता है। हर बृहस्पतिवार को हर बंगाली का घर में कलश बैठता ही बैठता है। कोई भी ऐसा बंगाली नहीं जिसका घर में कलश नहीं बैठता है, जिसको घाट बोला जाता है, बंगला में घाट बोला जाता है। तो यहाँ पे लक्खी माँ के पास ना, हम लोग हिंदी में लक्ष्मी जी बोलते हैं और बंगला में लक्खी माँ बोलते हैं। तो बंगाली में जो लक्खी माँ के पास एक उनका सिंदूर कोटा लेकर के देखिएगा रहती हैं। एक नारायण के साथ जो भी लक्खी रहती है वो सिंदूर कोटा लेकर के रहती है। तो उनके पास मैंने एक सिंदूर कोटा खरीद के रखा हुआ है और उनका एक वाहन भी रखी हूँ मैं। ये है लकड़ी का बनाया हुआ पेचा, पेचा जिसको आउल बोलते हैं, उल्लू भी बोलते हैं हिंदी में। तो उनको मैंने रखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने मंदिर में क्या क्या भगवान रखा हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक चरण है तारा माँ का और ये वाला जो है मंगल यंत्र है, और एक चरण है लक्खी माँ का। तो यहाँ पे एक बार लॉटरी वाला आया था ना, तो उसमें मेरा मैंने उसमें प्राइज हुआ था कुबेर लक्ष्मी और उनका यंत्र, चाबी, ये कुबेर कुंजी, चरण, कछुआ, ये सब ही मुझे प्राइज हुआ था। इसमें से मैंने चरण रखा है, कछुआ को थोड़ा टूट गया है तो उसको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे लक्खी माँ है और नारायण, मेरे मंदिर में लक्खी नारायण भी है, लक्ष्मी गणेश भी है और तारा माँ है, उसके बाद सरस्वती माँ है, बाल गोपाल है, शेरा वाली माँ है और भोले बाबा, पार्वती जी। और एक मूर्ति है मेरे पास जो शंकर भगवान का है, ये मेरे हस्बैंड पसंद से अपने लाए थे, तो इनको मैंने मंदिर में ही बैठा दिया है। और अभी पसंद से लाए हैं राम जी, राम लल्ला को लाए हैं, तो राम लल्ला को भी मैंने यहाँ पे आसन दे दिया है। और बजरंगबली है और जो साइड में जो है वो है गौर और निताई। यहाँ पे कोलकाता में फेमस है, ये लोग ही बाल गोपाल का सेवा करते थे, तो इसके लिए यहाँ पे फेमस है। उसके बाद से ये सब क्लीनिंग का बाद, अभी धोना वोना नहीं हुआ है, सिर्फ धूपकाठी दिखा दी थी। और क्लीनिंग का बाद में आ गई हूँ खाना का प्रिपरेशन में। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो देरी नहीं करके चलिए फटाफट से मैं खाना का तरफ मतलब किचन में आकर के अपना काम कर लूँगी। तो किचन में यहाँ पे चावल को चढ़ा दिया है, दाल को भी चढ़ा दिया है और साथ ही साथ में आटा गूँध लूँगी। इसको चढ़ाने के बाद में नाश्ता बनाऊँगी। पहले चावल और दाल को मैंने बैठा दिया है, अभी आटा सानूंगी तो देरी हो जाएगा। और रिद्धि भी यहाँ पे देखिए फ्रेश होकर के आ गई है, उसका आंटी आएगी पढ़ाने के लिए, तब तक वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेगी और बिस्तर को मैं बाद में ठीक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चावल हो रहा है, दाल भी हो रहा है और मैंने यहाँ पे आटा गूँध के रख दिया है। तो थोड़ा सा दाल अगर हो जा रहा है तो मैं रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, दाल हो गया है, फटाफट से रोटी बना लूँगी। और आलू का भुजिया मैंने काट के रखा है, रोटी बनाने के बाद से आलू का भुजिया भी बना लूँगी। और हस्बैंड अभी फ्रेश होने के लिए गए हैं, वो जब तक आएंगे तब तक मैं यहाँ पे देखिए मैंने बेलन और चौका को क्लीन कर लिया है, क्योंकि यहाँ ये जूठा हो जाता है ना। हम लोग में मानना है कि इन सबको जूठा नहीं होना चाहिए। नाश्ता वास्ता करने के बाद जो भी चाय का बर्तन मैं रखूँगी क्लीन करने के लिए, इसलिए मैंने बेलन और चौका को हटा दिया है। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाज़ार देख आने के लिए। बाज़ार में लाल साग है, डाँठा है और आलू प्याज ला करके रख दिए हैं। तो पूरा बाज़ार शेष हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे, मेरी बेटी को पसंद है आलू का फ्राई, तो यहाँ पे एक सूखा मिर्चा, प्याज डालूँगी तो गल जाएगा। तो यहाँ पे एक सूखा मिर्चा को मैं डाल लूँगी और उसका बाद से आलू को फ्राई कर लूँगी।
और पूरा कड़ा कड़ा आलू को फ्राई करूँगी और रोटी भुजिया चाय हम लोग का नाश्ता में रहेगा। तो जब तक मैं भुजिया बना रही हूँ साइड में, तब तक सोच रही हूँ कि सब्जी भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर डाँठा का सब्जी बनाऊँगी, डाँठा और आलू का, तो इसको भी मैं काट करके रख दूँगी। उसका बाद और ये जो नाइटी पहनी हूँ ना, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो अगर कुछ मुझे पसंद आता है मैं उसको ले लेती हूँ। तो ये नाइटी मैंने पहले से ही ख़रीद के रखा हुआ था। मंगलवार को सुबह में पहन के मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद से फिर सिलाई करके धो करके फिर उसके बाद से मैंने बुधवार का दिन पहना हुआ है। तो यहाँ पे सब्जी को भी काट रही हूँ और साइड में भुजिया को भी देख रही हूँ। एक साथ 2 काम कर लूँगी, लेट तो ऐसे ही हो गया है। तो जल्दी जल्दी में मुझे बैठना पसंद नहीं है, काम करके बैठूँगी वो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ नाश्ता भी बना लूँगी और सब्जी को भी काट करके पानी डाल करके रख दूँगी, नहीं तो आलू काला हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सब्जी काटना हो रहा है, चल रहा है, और साग को मैं रख दूँगी। आज नहीं बनाऊँगी, लेट तो वैसे हुआ है बोल करके मैं आज साग नहीं बनाऊँगी, तो 5 दिन में बनाऊँगी। इसको मैं अच्छे से आलू काटना हो गया और इस सब जो भी काट के रखती हूँ ना, इसको नुंगड़ा नहीं छोड़ती हूँ, इसको मैं फेंक देती हूँ। साथ ही साथ लगे हाथ एक एक काम कर लेती हूँ ताकि एक साथ ज़्यादा काम नहीं पड़े। तो यहाँ पे पानी डाल करके रख दूँगी और उसका बाद से मैं यहाँ पे नाश्ता दे दूँगी। मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो उनके लिए आज हम लोग का सबका नाश्ता में आलू फ्राई और रोटी और चाय। ये मेरे हस्बैंड, मैं जब मैं ससुराल गई ना तो मुझे तो नाश्ता मुझे पसंद नहीं था, बहुत कम ही करती थी, चाय बिस्कुट खा ली वही नाश्ता हो गया जब मैं मायके में थी। तो उसके बाद से जब ससुराल गई तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि उनका पापा मतलब वो लोग जब छोटे थे तब से ही उनका घर में रोटी भुजिया चाय नाश्ता में चाहिए, उसके बाद खाना में कुछ भी रहे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करके आ गई हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों भी ख़त्म हो गया था। जो भी मछली में जो मसाला पड़ता है ना, उसी मसाला के साथ में जब भी डाठा बनाती हूँ, डाठा आलू का सब्ज़ी, तो उसी मसाला को यूज करती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बनता है। तो मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे मैं मतलब मेरे ससुराल में रोटी भुजिया चाय सब कोई को पसंद है शुरू से ही। मतलब वो बहुत छोटे थे तब से अभी भी बोलते हैं कि मुझे रोटी भुजिया चाय देना नाश्ता में, उसके बाद से और कुछ। तो कभी कभी जैसे चना का दाल, घुगनी, रोटी ये सब हो जाता है, कभी परोठा हो जाता है, लेकिन बेसिक करके हम लोग के घर में रोटी भुजिया चाय ही बनता है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी आप लोग से बात करते करते सब्ज़ी भी बन गया है। थोड़ा सा और बाकी, इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद थोड़ा झोल झोल टाइप का उतारूँगी। और भात दाल और सब्ज़ी, यही बस इतना ही है। और सब्ज़ी बनाते में पानी डाल करके मैं चली जा रही हूँ अभी कल पानी पे। तो यहाँ पे देखिए बर्तन को मैं रख दी हूँ क्लीन करने के लिए, अच्छे से इसको क्लीन करके रख दूँगी ताकि बृहस्पतिवार को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े इस सब पूजा पाठ में। तो पानी पहले भर लेती हूँ, बर्तन को क्लीन करके रख दी हूँ। उसका बाद से यहाँ पे आ गई हूँ। जब सब्ज़ी बन गया है सोच रही हूँ कि एक ही साथ हाथों हाथ ये जो काम है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भात सब्जी दाल ये सबको मैं घर में रख दूँगी। और थोड़ा सा जो मसाला का डब्बा वब्बा इधर उधर हुआ है उसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और तवा जो है बेलन चौका है, इस सबको मैंने धो लिया है। और गैस का स्टैंड को मैं भी सोच रही हूँ कि एक साथ ही क्लीन कर ले रही हूँ, कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक ही साथ मैं गैस का ये भी क्लीन कर लूँगी और गैस को पोंछ भी लूँगी अच्छे से। और डीप क्लीनिंग थोड़ा सा कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धुला बैठ जा रहा है, गर्मी का दिन है, पंखा वंखा चल रहा है और तेल का छींटा तो पड़ता ही है। ये जो साइड का वाल है इस पर बहुत ज़्यादा धुला मिट्टी या तेल का पड़ जाता है। तो मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि जो भी वाल को और गैस को मैं साबुन से स्कॉच ब्राइट से अच्छे से माँज करके क्लीन कर लेने के लिए। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे मन का शांति मिलता है। और मेरा ये जो किचन है ना एकदम घर मतलब बाहर से घर में ढुकते ही किचन पड़ता है। तो सब समय मैं किचन को क्लीन रखना पसंद करती हूँ क्योंकि कोई भी आएगा ना तो किचन को गंदा देखने से अच्छा नहीं लगता है। और लक्ष्मी जी तभी मतलब आती हैं जब पूरा आपका घर अच्छे से क्लीन रहे। और किचन को तो सब समय ही क्लीन रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने वो भीगा कपड़ा से इसको अच्छे से धो पोंछ लिया है। उसके बाद से सूखा कपड़ा से भी एक बार मैं पोंछ लूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो साबुन का जो दाग होता है ना वो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा गैस का पोंछना कंप्लीट हो गया है। और लगे हाथ चलिए बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे बर्तन क्लीन कर लूँगी अच्छे से। गैस का स्टैंड में डेली धोती हूँ, देखिए पूरा गंदा अंदा कुछ भी नहीं रहता है। और जो भी अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो मैं अगर क्लीन की भी हूँ और बैठा करके कुछ बना रही हूँ तो साथ ही साथ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ ताकि जले नहीं। और जो भी मिक्सर का जो बाटी होता है उसको भी मैं अच्छे से डेली ही क्लीन करती हूँ साबुन से, बर्तन मतलब स्कॉच ब्राइट से माँज के। तो यहाँ पे मेरा ये सब क्लीन होने के बाद से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ। खाना पीना खाने के बाद बहुत ही लेट हो गया था। हम लोग थोड़ा रेस्ट किए हैं दोपहर में।
उसका बाद अभी तो रिद्धि का छुट्टी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत दोपहर में रेस्ट कर लेती हूँ उसका साथ। अगर मैं नहीं सोऊंगी ना तो वो भी नहीं सोती है और सारा दोपहर जगी रह जाती है, तो मुझे इधर उधर करती है, मुझे पसंद नहीं है। मैंने छोटे से ही उसको आदत दिलाया है कि अगर तुम खाना पीना खा ले रही हो, पढ़ाई लिखाई हो जा रहा है, थोड़ा सा खेलने के बाद दोपहर में सोया करो, क्योंकि बच्चे लोग जगे रहते हैं ना तो इधर उधर कुछ ना कुछ, या फिर उन लोग का भी मन नहीं लगेगा तो बाहर निकल के घूरने खेलने ये सब करने लगते हैं। तो ये सब मैंने बोला है कि रिद्धि को छोटा से ही आदत लगा करके रखी हूँ कि दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करो, 1 घंटा ज़रूर वो नैप लेती है, उसका बाद ही और कुछ करती है। तो साथ ही साथ देखिए बर्तन भी क्लीन हो गया है, और बर्तन क्लीन करने के बाद अच्छे से मैंने हाथ पैर धो करके, और बाथरूम को भी देखिए यहाँ पे मैं क्लीन कर दूँगी। और इसका बाद से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, अब एक ही बार आप लोग से शाम को मिलती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब मेरा काम नहीं है, और इसका बाद से सिर्फ खाना ही है। और गैस का स्टैंड को मैं साथ ही साथ लगा दूँगी, नहीं तो ना वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पे गैस के स्टैंड को लगा दी हूँ, और पूरा ही देखिए पूरा झक्कास पूरा क्लीन हुआ है, बहुत अच्छा से क्लीन हो गया है। और एक ही बार आप लोग से शाम को मिलूँगी। शाम को देखिए अभी मैं जा रही हूँ सोदपुर, और हस्बैंड ने फ़ोन किया है कि कुछ लेना है तो आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ एक ज़रूरी काम से ही। तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमस सोदपुर का फ्लैट का नाम है मैक्सिमस। तो ये सोदपुर का सबसे फेमस गोदरेज है, उसका बाद ये है, रोड पे ही एकदम पड़ता है, नीचे फर्नीचर का दुकान है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फ्लैट अच्छा लगता है बाड़ी से, मतलब घर से अच्छा। और ये है दादा बौदी रेस्टोरेंट, ये सोदपुर में है। जहाँ पे मैं गई थी वो बैरकपुर में है, वो भी फेमस है। और यहाँ पे सोदपुर में दादा बौदी रेस्टोरेंट है, और शिवानी स्वीट्स भी बहुत फेमस है, एकदम पेट्रोल पंप का पास ही में है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हस्बैंड आ गए हैं और मुझे लेकर के जा रहे हैं जिस दुकान में वो मेरे लिए स्टैंड देखे थे। तो स्टैंड जो छोटा वाला होता है ब्लॉगिंग के लिए, वो उनको पसंद आया है, तो मैंने उनको बोल के रखा था कि एक मुझे लेना है। उन्होंने रास्ते में देखा तो फ़ोन करके बुला लिया कि तुम देख करके अच्छे से ले लो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बहुत ही अच्छा दुकान है, और कलर भी बहुत मस्त था स्टैंड का। तो ये है पिंक वाला स्टैंड, और इसका कलर और कुछ भी नहीं था, बोल लिए कि पूरा कलर निकल गया है, एक ही बचा है, और ये कलर जल्दी बचता नहीं है, तो आप लोग इस ले सकते हैं। तो इसका मैंने डिटेल्स पूछा है कैसे क्या यूज करना है, तो उसने बताया है, और बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बोला थोड़ा मेरा वीडियो ले दीजिए, तो यहाँ पे ले रहा है। और ये फाइनली ये वाला स्टैंड मैंने लिया है, और इसका प्राइस पड़ा है मुझे 250 रुपया, 250। तो मुझे अच्छा लगा। ये जो है ना छोटा सा रिमोट दिखा रही है कि अगर आप दूर से ही वीडियो कर रहे हैं तो इस रिमोट से आप पुश कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे से यूज हो, मतलब ये यूज़फुल है। और इससे बड़ा वाला स्टैंड मैंने बोला कि इससे बड़ा में क्या है तो दिखाइए, तो वहाँ पर अभी खोज रही है, तब तक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अभी IPL चल रहा है, तो इसके लिए ये सब जो भी कवर है, मोबाइल का कवर, ये सब अभी मिल रहा है, ये हस्बैंड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा ही देखिए ये बड़ा वाला स्टैंड आ गया है, बहुत बड़ा है, मतलब मेरे हाइट से भी 5 फुट से भी ज़्यादा है। तो इसको उसने दिखाया, तो हस्बैंड बोले कि नहीं, इसको गिरने का डर है, बैलेंस नहीं कर पाएगा। ज़्यादा ऊंचा करने के लिए मेरे पास रिंग लाइट तो है ही, तो उसी से मैं बड़ा जब भी लंबा सा लगेगा तो उस रिंग लाइट से बना लूँगी, नहीं तो छोटा वाला से मेरे लिए काफ़ी है। तो देख रही थी, इसका दाम बोल रही थी 550 रुपया, हाँ इसका दाम 550 रुपया बोल रही थी। हस्बैंड बोले थे ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर 250 में स्टैंड ली हूँ, और ये एक का दाम 10 करके था, तो 20 रुपया कम भी की है, तो 230 और 20 50 हुआ। और उसका बाद से मैं आ गई हूँ, मैंने साइड पर्स ना सब समय यूज करती हूँ, तो मुझे साइड पर्स वाला वाइट में पसंद है। इसका पहले मैं चॉकलेटी कलर का ली हूँ, यूज़ की हूँ। उसका बाद से मैं अभी जो ले रही हूँ, मतलब रिसेंटली जो यूज़ कर रही हूँ वो ब्लैक है, और उसका बाद से ये जो मैंने लिया है अभी ये वाइट कलर का है। और उनको मैं बोल रही थी दुकान वाला भैया को कि थोड़ा सा मुझे दीजिए, मैं दिखाऊंगी वीडियो करके, तो उन्होंने सुना ही नहीं, तो डायरेक्ट पैकिंग करके दे दिए हैं, तो घर पे जा कर के दिखा दूँगी। और रिद्धि को भी एक ब्लैक पर्स पसंद आया था, तो वो बोल रही थी देखने के लिए, तो यहाँ पे देख रही हूँ। और इसका बहुत सारा पर्स है, ये नहीं यूज करती है, और बहुत सारा शॉपिंग हुआ, और रिद्धि दिखा रही, रिद्धि के लिए एक पेंट ली हूँ। और ये वाला 100 रुपया बोल रहे थे बैग का, तो मैंने साइड पूछा है कि साइड से होता है कि नहीं, तो बोले हैं ठीक है। तो मैंने रिद्धि को बोला है बाद में मैं ले दूँगी। और उसका बाद से देखिए यहाँ पर पूरा खिलौना का दुकान में आ गई है रिद्धि। उसका ये बचपन का दुकान है, 2.5 साल का जब थी ना तब से सोदपुर आती है, और इस दुकान में ज़रूर ही रुकती है, और दुकान वाले भैया भी पहचान गए हैं उसको।
और जब भी आती है तो लो या नहीं लो, आ करके देख लो, और अगर पसंद आए तो ही लो। तो ये यहाँ पे ना लड़के लोग का खिलौना ज़्यादा करके था, और जो भी लड़की का खिलौना था ये सब रिद्धि के पास है, ऑलरेडी पूरा यूज की हुई है, तो इसी के लिए हम लोगों ने नहीं लिया। और अभी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ये सब खिलौना नहीं ले करके ना, उसके लिए मैं पढ़ने वाला ही जो भी उसका यूज में आए, पढ़ाई लिखाई का, जैसे कॉपी हुआ और ये बॉक्स हुआ, ये सब में ही लेना मतलब उसको मैं बोलती हूँ। तो हस्बैंड अभी आ गए हैं इस दुकान में। एक बार उन्होंने चिकन पकौड़ा खाया था, तब से उनको पसंद आता है यहाँ का दुकान। तो अभी आ गए हम लोग खाने के लिए यहाँ पे। पहले हम लोग चिकन पकौड़ा खाएंगे और रिद्धि फ्रूटी पिएगी, उसका बाद ही हम लोग घर चले जाएंगे। तो घर पे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम लोगों ने क्या क्या लिया है। और यहाँ पे देखिए ला दिए हैं, हम लोग एक एक करके खा लेंगे। और यहाँ पे जो चटनी है, सलाद है, इसका मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मतलब अगर आप लोग सोदपुर से हैं तो आप लोग खा करके देख सकते हैं, और ये फेमस दुकान भी है। तो यहाँ पे मुझे कमेंट की हैं इसके पहले वाला ब्लॉग में, मीना की दुनिया और पूजा किचन एंड ब्यूटी से। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। तो ये है महंगा वाला दुकान, इसका अंदर मैं नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गई है, और मैं बाहर से ही आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ ये सब जो भी ये वीडियो है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।